जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे लीडर की जिसके चर्चे सिर्फ हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। हाँ दोस्तों, वर्तमान समय में मौजूद हमारे भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। दोस्तों, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म दी मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% की है और इस अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन सहित दुनिया के 13 राष्ट्र के प्रमुखों को पीछे छोड़कर सबसे टॉप पर हैं। यानी कि मोदी जी इस प्रेजेंट टाइम में ग्लोबल के नंबर 1 लीडर हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया और क्यों वो आज ग्लोबल के नंबर 1 लीडर है? चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर के एक साधारण परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी देश के 16वें प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, इनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। नरेंद्र मोदी ने वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ाई की और उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए भी किया। बचपन से ही नरेंद्र मोदी जी का संघ की तरफ खास झुकाव था और इसीलिए उन्होंने 1967 में 17 ईयर की उम्र में संघ की सदस्यता ली और राजनीति में आने से पहले वह कई सालों तक आरएसएस के प्रचारक भी रहे और उन्हें सन 1987 में भारतीय जनता पार्टी में भेजा गया। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में उन्हें गुजरात के मुख्य प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। और साल 2001 में गुजरात के तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल की तबीयत उन दिनों खराब रहती थी और इसीलिए साल 2001 में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी और पहली बार नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने और यहीं से शुरुआत होती है नरेंद्र मोदी के ग्लोबल के नंबर 1 लीडर बनने का सफर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में सियासी बागडोर संभालने के बाद इसी समय गुजरात में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके पूरे राजनीतिक जीवन को बहुत ही प्रभावित किया और यह समय मोदी जी के लिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोधरा दंगों की। दोस्तों, गुजरात के गोधरा में रेलवे में सफर कर रहे निर्दोष राम भक्तों को कुछ कट्टरपंथियों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसकी वजह से गुजरात में दंगों की शुरुआत हो गई और गुजरात में हो रहे इन दंगों का प्रभाव सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ा। और चूंकि नरेंद्र मोदी आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते थे और इसीलिए अपोजिशन ने इन दंगों को लेकर उन पे कई सवाल उठाए और इन सभी दंगों का जिम्मेदार उन्हें ही ठहराने लगे, क्योंकि दोस्तों उनका कहना था कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दंगों में हिंदू संगठनों को संरक्षण दिया। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें और उनकी पार्टी को क्लीन चिट दे दिया और अब इन दंगों की वजह से जो नरेंद्र मोदी की छवि थोड़ी बहुत खराब हुई थी उसको सही करने के लिए उन्होंने क्या किया, चलिए जानते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ये बात जान चुके थे कि भारत की राजनीति में अपनी जगह बनाए रखने के लिए उन्हें सबसे पहले जनता का विश्वास प्राप्त करना होगा और इसके लिए उन्होंने गुजरात की इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को बहुत ही तेजी से बूस्ट किया। और चूंकि वैसे तो गुजरात हमेशा से ही भारत के डेवलप्ड स्टेट में से रहा है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद गुजरात में 2001 से 2010 तक गुजरात में 10.9% की ग्रोथ रेट प्राप्त किया, जो कि उस समय देश के सभी स्टेट में सबसे ज्यादा था। और इसी बीच उन्होंने गुजरात में करप्शन को भी खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया और इन्हीं सब डेवलपमेंट को देखकर नरेंद्र मोदी जी का नाम पूरे देश में चमचमाने लगा और इस प्रकार वह केवल बीजेपी के ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में सामने आए। और फाइनली उन्होंने 2014 में वाराणसी से अपनी पहली लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और इन इलेक्शन में उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत हासिल की। दोस्तों, उनकी जीत के पीछे एक बड़ी वजह है उनके स्पीच और पब्लिक के बीच की कनेक्टिविटी। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद हमारे वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी हमारे भारतीय राजनीति में सबसे लोकप्रिय वक्ता है और इसीलिए उनकी स्पीच को सुनने के लिए बहुत ही तादाद में भीड़ उमड़ती है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के चाय की दुकान से लेकर देश के पीएम बनने तक का सफर लोगों में एक नई उम्मीद जगाता है। मोदी जी की कहानी लोगों में एक डेमोक्रेसी के प्रति अटूट विश्वास जगाती है। लोगों को उनमें एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जो उनके दुख और दर्द को समझता है। दोस्तों, चूंकि नरेंद्र मोदी जमीन से उठकर इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं और इसीलिए उन्हें यह पता है कि जनता की प्रॉब्लम्स क्या है और जनता उनसे क्या चाहती है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम से जनता के बीच अपनी सरल और सहज भाषा से जनता के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दरअसल दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी यह बात जानते हैं कि हमारे भारत देश में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की संख्या ज्यादा है और इसीलिए उन्होंने इन सभी के लिए कई योजनाएं चलाई, जिनमें आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कई योजनाएं को लेकर आए और बहुत ही कम समय में उन्होंने ये सभी योजनाओं को हर जगह सफलतापूर्वक पहुंचाया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सफलता के पीछे एक वजह है उनके डिसीजन लेने की कैपेसिटी। दोस्तों, जब वो 2014 में हमारे देश के पीएम बने तो बहुत से ऐसे डिसीजन थे जो काफी समय से रुके हुए थे, मगर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई डिसीजन लिए। लेकिन जीएसटी, आर्टिकल 370, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर का निर्माण, ये सारे डिसीजन उनके कार्यकाल के सबसे बड़े डिसीजन थे और इसका असर हमारे भारत देश में और हमारे भारत की राजनीति में काफी लंबे समय तक रहेगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के ग्लोबल नंबर 1 लीडर बनने की एक बड़ी वजह है उनका प्रधानमंत्री बनते ही विदेशी यात्रा और फॉरेन पॉलिसीज को मजबूत करना और इसीलिए उन्होंने इंडिया की कई फॉरेन पॉलिसीज को मजबूत बनाया ताकि अच्छे फॉरेन रिलेशन, अच्छे ट्रेड्स, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो सके। और इन्हीं कार्यों की वजह से हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और अपने समय में ग्लोबल के नंबर 1 लीडर हैं। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।